नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम हुआ था 2013 में, उसका जीएस पेपर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला नंबर में क्या दिया है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF was set up to oversee the global rules governing money in general and maintain currency stability through a system of fixed exchange rate, in particular when it came into being in। यहाँ पर सीधा सिंपली इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, सीधा क्या बोला है? IMF कब सेटअप हुआ था, ठीक है। मीनिंग मतलब ही है। इसका आंसर होगा आपका बी, 1971। दो नंबर में क्या दिया है? व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एस्टेब्लिश? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू एस्टेब्लिश हुआ था? इसका आंसर होगा सी, 1995। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1995। तीन नंबर में क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द एशियन? कौन सा कंट्री एशियन का मेंबर नहीं है? अभी फिलहाल तो मलेशिया भी है मेंबर, थाईलैंड भी है, सिंगापुर भी है, कंबोडिया भी है, ठीक है, अभी फिलहाल 2025 में। लेकिन तब 2013 में क्या हुआ था? आपका जो आंसर की आपका पब्लिश हुआ था एपीएससी के अंडर, तो उसका आंसर की में दिया था कंबोडिया, ठीक है। कितना मेंबर है अभी एशियन का? एशियन का टोटली 10 मेंबर है। 10 नंबर है अभी, जैसे बरौनी बरौनी है, ठीक है। बरौनी का दारुसलाम है, मतलब कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ठीक है। कंबोडिया 99 में ही उसका ये आपका मेंबर हुआ था। थाईलैंड थाईलैंड 1967, सिंगापुर भी 1967 में हुआ था, मेंबर हुआ था। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा क्यों दिया? शायद क्वेश्चन पेपर ही उन लोगों को बनाना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया शायद। लेकिन यहाँ पर हर कुछ है। अगर आंसर की के हिसाब से बताओ तो कंबोडिया था उस टाइम में आंसर, ठीक है। इसका आंसर कंबोडिया था। फिलहाल अभी सब हर कोई मेंबर है एशियन का। चार नंबर में क्या दिया? ILO हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? इसका तो आंसर होगा आपका जेनेवा। ILO हेडक्वार्टर जेनेवा। लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? 5 नंबर में क्या दिया है आपका? Who among the following is the present cake of India appointed in May 2013? केक ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट May 2013। इसका आंसर होगा आपका बी होगा, शशिकांत शर्मा। 2013 का आंसर है तो शशिकांत शर्मा होगा इसका। केक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन May 2013, शशिकांत शर्मा। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है? Who among the following become the first Assamese to scale Mount Everest, the highest peak in the world? वो तो सभी को मालूम होना चाहिए, तरुण से क्या दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट एसामीज था, क्लेम किया था माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट पीक इन द स्केल इन द वर्ल्ड। Population of Assam grew during 2001 to 2011 by, इसका आंसर होगा आपका 17.07 था इसका, ठीक है। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है? 8 नंबर में दिया हुआ है इंक्वायरी कमीशन टू, द इंक्वायरी कमीशन टू प्रोब मिस्टर राजीव गांधी एसोसिएशन इज हेडेड बाय। इसका था आपका मिस्टर जस्टिस JS वर्मा था, याद रखियो, बहुत बार आया है ये। 9 नंबर में क्या है? अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन अटेम्प्ट मेड टू क्लिप द पावर ऑफ जुडिशरी? मतलब क्या है? डायरेक्ट पावर ऑफ जुडिशरी बोलने से डायरेक्ट
बैठा देना, कौन सा बैठा देना, ए नंबर बैठा दिया, 42 अमेंडमेंट, ठीक है। 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइज द 5 ईयर प्लान प्रोपोजल, ठीक है। कौन 5 ईयर प्रोपोजल किया था, इसका आंसर होगा आपका 10 नंबर का सी होगा इसका आंसर, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, ठीक है। एनडीसी क्या किया है, फाइनलाइज द 5 ईयर प्लान प्रोपोजल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 11 नंबर में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मेजरिंग का कौन सा मेथड नहीं है, ये चार में से आपका होगा, आपका बी होगा इसका, प्रॉफिट मेथड ये नहीं है, ठीक है। बाकी सब है, प्रोडक्ट मेथड है, इनकम मेथड है, कंजम्पशन मेथड है। 12 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं, इन इंडिया द प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगनिंग, कब इंडिया कब प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगन हुआ था इंडिया में, इसका आंसर होगा आपका बी, 1951। 1951 में आपका प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगन स्टार्टेड, ठीक है, बिगन हुआ था, ठीक है। 13 में क्या है आपका देख लें, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द प्लानिंग कमीशन रिलीज्ड इंडिया विजन 2020, ठीक है, व्हिच प्रेजेंट्स प्लेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग क्या है देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर, कौन सा साल में आपका प्लानिंग कमीशन रिलीज किया था इंडियन इंडियन विजन 2020, ठीक है। इसका सिंपल आंसर होगा 13 का सी होगा इसका आंसर, 2003। 2003 में आपका कब हुआ था, जनवरी 23, 2003, जनवरी 23 में हुआ था ये, अभी भी याद है मुझे। 14 में क्या दिया है, 14 नंबर में क्या दिया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस टू रोलिंग प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम, रोलिंग प्लान कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका इंट्रोड्यूस किया था, 14 का आंसर होगा आपका सी, 1978। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस रोलिंग प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1978, ठीक है, 1978 इसका होगा। 15 नंबर में क्या दिया है देखो, व्हाट इज द टारगेट ऑफ एवरेज, व्हाट वाज द टारगेट ऑफ एवरेज एनुअल ग्रोथ, क्या था टारगेट एनुअल ग्रोथ का फॉर द पीरियड 2002 से 2007 तक, 10 5 ईयर प्लान, 10 नंबर 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 2002 से 2007 से एवरेज एनुअल ग्रोथ प्लान कितना था भाई इसका टारगेट, एक तो 50%, इसका 15 का आंसर होगा आपका सी, 8.0% था, 8.0% आपका 2002 से 2007 तक आपका एवरेज एनुअल ग्रोथ, ठीक है। 16 नंबर में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कौन सा इंक्लूडेड किया गया है भाई, ये पोस्ट और टेलीग्राफ्स, इसका आंसर होगा पोस्ट और टेलीग्राफ्स, ये इंक्लूडेड किया गया है आपका यूनियन लिस्ट में, ठीक है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ यूनियन लिस्ट में इसका इंक्लूडेड किया गया है। 17 नंबर में क्या दिया हुआ है आपको देख लेते हैं, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर रिजाइन दिया तो ये तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, क्या दिया हुआ देख लेते हैं फिर भी, ही सी शुड बी एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द, ये तो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। 46 नंबर आपका 17 नंबर क्या होगा आपका सी होगा। अभी आर्टिकल 370 तो जम्मू कश्मीर का होता है, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज एप्लीकेबल फॉर द स्टेट, ये तो जम्मू कश्मीर होगा, ठीक है, 18 नंबर ए। 19 नंबर में क्या दिया हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग writs issued by an appropriate judicial body to free a person who has been illegally detained, ठीक है। इसका आंसर है आपका डी होगा इसका, हेबियस कॉर्पस, क्या होगा हेबियस कॉर्पस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग writs issued by an appropriate judicial body to free a person who has been illegally detained, ये हार्बस कॉर्पस होगा। 20 में क्या दिया हुआ है आपका, दो दो 20 नंबर में आपका दिया हुआ है, चलो देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा पार्ट है भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का? आपका आंसर होगा आपका ए, पार्ट 4। पार्ट 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है। 21 में क्या दिया हुआ है आपका? जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस, ठीक है। टू हाउस मतलब यहाँ पर बोला है ऑफ द पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट ओवर बाय द, ठीक है, जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। 21 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका, स्पीकर। क्या होगा? स्पीकर। जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ओवर बाय किससे होगा? स्पीकर द्वारा। आपका जो जॉइंट सीटिंग होता है दो हाउस का, वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। स्पीकर प्रेसिडेंट करता है। 22 नंबर में कह रहे हैं व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस। कितना है भाई एज रिटायरमेंट का सुप्रीम कोर्ट जज का? 22 का आंसर होगा आपका बी, 65 ईयर्स। 65 ईयर्स। 23 में कह दिया है टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव बी कंप्लीटेड एज ए 35 ईयर्स होता है आपका। 23 का आंसर होगा आपका 23C, 35 ईयर्स। एक प्रेसिडेंट, इंडिया का प्रेसिडेंट होने के लिए कोई भी आदमी अगर खड़ा हो तो उसका कितना एज होना पड़ेगा? 35 ईयर्स होना पड़ेगा, ठीक है। यही बोला है। 24 नंबर में कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट, कितना भाई, कितना मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इसका आंसर होगा आपका सी, 12 मेंबर्स को आपको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। पच्चीस नंबर में क्या दिया है? हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। कितना मेंबर आपको लोकसभा में आपका एडिट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट द्वारा? 25 का आंसर होगा आपका ए, 2 मेंबर, ठीक है। 2 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। 26 में क्या दिया हुआ है आपका? द कॉन्सेप्ट ऑफ welfare state is included in the constitution of India in the concept of welfare state के बारे में बोला है, the welfare state, concept of welfare state, ठीक है। ओके, इंक्लूडेड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इन द, 26 का आंसर होगा आपका डी। क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक का है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट को इंक्लूडेड करता है, ठीक है। 27 नंबर में क्या दिया हुआ है? द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन, यहाँ पर क्या बोला है? फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बीन प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन, 27 का आंसर होगा आपका बी, पार्ट 4A। ये कितना होगा? पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A। और इसका क्या है आपका? और अभी भी देखा था ना, कहाँ गया? और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका पार्ट 4 है। और फंडामेंटल ड्यूटीज कितना में है? पार्ट 4A। याद रखियो, दोनों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पार्ट 4 है, और लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A है, इसमें ए लगा हुआ है। अभी दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सा है? ये तो होता है आपका ग्राउंड नट्स। क्या होता है? ग्राउंड नट होता है, ये होगा इसका। 29 में क्या दिया है? इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है भाई? इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली इंक्लूड, ये आपका तीनसुकिया होगा। यहाँ पर डी में होगा आपका तीनसुकिया होगा, ठीक है। यहाँ पर तीनसुकिया है, तीनसुकिया और शायद कुछ भी था, इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड ऑफ द ग्रुप था, ठीक है। देख लीजिएगा इसका, तीनसुकिया होगा। ऐसे तीनसुकिया दिया, तीनसुकिया और किसको?
तिनसुकिया, तिनसुकिया एंड समथिंग था आपका, ठीक है। देख लीजिएगा इसका, गूगल में सर्च करके देखने से भी सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 30 में क्या दिया हुआ है आपका, द अर्थ रिवाइव्स अराउंड द सन एंड इट कॉजेस द अर्थ रिवॉल्व्स, दिया है रिवॉल्व्स है, सॉरी, रिवॉल्व्स के बारे में बोला है, रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन एंड इट कॉजेस, डे और नाइट होता है ना, तो क्या होता है। 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर होगा बी, चेंज द सीजन्स, चेंज द सीजन्स होगा, ठीक है। ये सीजन चेंज करता है, जो सन आपको क्या होता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन का, ठीक है। इस क्या कोज होता है, इसका सीजन चेंज होता है। 31 में क्या दिया है, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ, क्या एक्सपोर्ट करता है भाई इंडिया। 31 का आंसर होगा आपका डी, माइका, माइका एक्सपोर्ट, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ माइका। ठीक है, अभी 32 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर दिया है डियागो कार्किस, ठीक है, डियागो कार्किस के बारे में बोला है, इज एन आइलैंड ऑफ वेयर द फ्लोइंग ओशियंस, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब कौन सा ओशियन में डियागो कार्गिस है, डियागो कार्गिस इज एन आइलैंड, आइलैंड है भाई डियागो कार्गिस, कौन सा ओशियन का आइलैंड है डियागो कार्गिस। आपको 32 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, इंडियन ओशियन का डियागो कार्गिस, ठीक है। 32, 33 में क्या दिया है आपका, देखते हैं। क्लाइमेट इज मॉडरेट एट क्लाइमेट मॉडरेट कब कहाँ पर होता है भाई, 33 का आंसर होगा आपका ए, इक्वेटर, इक्वेटर में होगा इसका। क्लाइमेट इज मॉडरेट एट इक्वेटर। 34 में क्या दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया, कौन सा स्टेट में लार्जेस्ट है, ये तो उत्तर प्रदेश होगा, यूपी का। यूपी का होगा इसका, 34 हो गया, ठीक है। 35 में क्या दिया हुआ है देखते हैं, हीराकुंड दाम, ये तो उड़ीसा में था ना, अभी हीराकुंड दाम इज बुइल्ड ऑन व्हिच ऑफ द रिवर्स, ठीक है, हीराकुंड दाम कौन सा रिवर्स में आपका बना हुआ है। 35 का आंसर होगा आपका सी, महानंदी, महानंदी रिवर में आपके बना हुआ है हीराकुंड दाम, हीराकुंड डैम। अभी के कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कॉर्बेट नेशनल कहाँ पर है भाई, ये उत्तर प्रदेश में है आपका। 36 का आंसर होगा आपका सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला है ना, कॉर्बेट नेशनल पार्क। द डिफरेंस द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम, डिफरेंस कितना है भाई इसका, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम्स का, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस होगा, प्लस 5.5 आवर्स, ठीक है, 5.5 आवर्स, मतलब 5.5 घंटा है आपका, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, डिफरेंस है। अभी सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज द, क्या है इसका सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इसका आंसर होगा आपका डी, सन, सेंटर है हम लोगों का, चारों ओर से हम लोगों का रहता है ना, जितना से आपका प्लेनेट रहता है, मेन सेंटर में कौन रहता है आपका, सन रहता है, ठीक है। 38 का आंसर होगा आपका डी। 39 में क्या दिया है, द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज एक्वायर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, द आइलैंड ऑफ बॉम्बे वाज एक्वायर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, 39 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, फ्रांस, द आइलैंड ऑफ बॉम्बे फ्रांस होगा, ठीक है। किससे, वाज एक्वायर्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, किससे भाई, किससे लिया था ये आइलैंड ऑफ बॉम्बे, ये फ्रांस से लिया था, ठीक है।
39 हो गया, 39 तो 40 में क्या दिया हुआ है, Which of the following pairs is correctly matched, ठीक है, कौन सा पेयर आपका करेक्टली मैच है, इसका आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्या होता है, बेंटिक, बेंटिक एवोल्यूशन ऑफ सती, ठीक है। बेंटिक कौन सा, बेंटिक था आपका ब्रिटिश था जो एबोलिश किया था आपका अपसती का, ठीक है। ये शायद गवर्नर था शायद बेंटिक। यहाँ पर बेंटिक ने दिया है, बेंटिक है, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड रिपोन दिया है, लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड बेंटिक होगा ये, ठीक है। ये आपका क्या है, पेयर्स करेक्टली मैच हुआ है, ठीक है। बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक कौन था, एवोल्यूशन ऑफ सती, एवोल्यूशन ऑफ सती किया था, सती ऑफ एवोल्यूशन किया था। यहाँ 41 में क्या दिया है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कौन परमानेंट सेटलमेंट आपका इंट्रोड्यूस किया था, 41 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका क्या किया था, तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड का इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। द फर्स्ट यूरोपियन केम टू इंडिया वेयर द, कौन था फर्स्ट यूरोपियन, कौन आया था, 42 का आंसर होगा आपका ए, पोर्तुगीज आया था ये, फर्स्ट यूरोपियन केम टू इंडिया वेयर द पोर्तुगीज। ये कहाँ पर आया था फर्स्ट, शायद गोवा पे आया था, ठीक है, गोवा, कालिकत, ऐसे ही कुछ जगह में आया था। 43 में क्या है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेंचुरीज, ठीक है, डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम्स फाइहन विजिट इन इंडिया, फाइहन विजिट किया था आपका कौन सा सेंचुरी में आपका इंडिया में, 43 का आंसर होगा आपका बी, 5th सेंचुरी एडी का, 5th सेंचुरी एडी में आपका फाइहन जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे वो इंडिया विजिट किए थे, ठीक है। 44 में क्या दिया है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया फ्रॉम ओपन इन द ईयर, कब हुआ था रेलवे लाइन इंडिया में, फर्स्ट रेलवे लाइन, 44 का आंसर होगा आपका बी, 1853, बॉम्बे से थाने हुआ था ना, बॉम्बे से थाने हुआ था। When was the capital of India shifted from कलकत्ता to दिल्ली, कब हुआ था, 1911 में हुआ था शायद, देख लेते हैं। 45 का आंसर कितना होगा, डी होगा, 1911 में हुआ था आपका। क्या किया था आपका, जो कल पहले कैपिटल गया था आपका कलकत्ता था, ठीक है, उसके बाद क्या 2011 में आके दिल्ली में चला गया, शिफ्टेड किया गया उसको। अभी व्हेन वाज गोवा लिबरेटेड फ्रॉम द पोर्तुगीज, कब, क्या बोला है, व्हेन वाज गोवा, कब गोवा लिबरेटेड हुआ था पोर्तुगीज से, 46 का आंसर होगा आपका सी होगा, 1961, 1961 इसका आंसर होगा 1961, ठीक है। 51 में क्या दिया हुआ है देखते हैं, एटॉमिक पावर प्लांट वाज कमीशन इन तारापुर महाराष्ट्र इन द ईयर, एटॉमिक पावर प्लांट वाज कमीशन इन तारापुर महाराष्ट्र इन द ईयर, कौन सा साल में हुआ था भाई एटॉमिक पावर प्लांट कमीशन इन तारापुर में, ठीक है। 51 का आंसर होगा आपका, हम लोग कुछ छोड़ के आ गए क्या, अच्छा 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 अच्छा, हम इतना दूर छोड़ के आ गए थे हम लोग। 46 कर क्या था, गोवा लिबरेटेड फ्रॉम पोर्तुगीज 1961 था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इधर में देख लेते हैं, वो तो 46 थे, 47 में क्या था, रेबिलियन ऑफ गंधर कोर, रेबिलियन ऑफ गंधर कोर वाज द फर्स्ट रेबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन असम व्हिच टुक प्लेस इन द ईयर, कौन सा साल में आपका 1828 में हुआ था ये गंधर कोर, इनको इनको भी पहले शहीद हुए थे ये गंधर कोर, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ा करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आया था असम में, ठीक है, तब ब्रिटिश हम लोगों को कैप्चर कर चुका था ये मतलब असम को, तभी क्या है प्रोटेस्ट करने के लिए गोमदर फॉल आपका पहले खड़ा हुआ था, ठीक है। सी का 47 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आपका सी होगा इसका आंसर 1828। 48 में क्या दिया हुआ है, द असमीज बापतीस मिशन स्टार्टेड इन असम, असमीज मंथली जर्नल इन 1846, कौन
कहाँ से शुरू किया था भाई? एथाबिस बप्तिस्ट मिशन स्टार्टेड एन असमीज मंथली जर्नल इन 1846। जो 46 का आंसर होगा आपका, 48 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा? शिवसागर। शिवसागर से आपका असमीज बप्तिस्ट मिशन स्टार्टेड इन असमीज मंथली जर्नल इन 1846। 49 में क्या था? बैटल ऑफ फुलागुड़ी टोक प्लेस इन द ईयर, बैटल ऑफ फुलागुड़ी कब हुआ था, कब स्टार्टेड हुआ था? 49 का आंसर होगा आपका सी होगा 1861। 1861 में। 50 में क्या दिया हुआ है आपका? 50 में क्या दिया है? द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड इन द स्पेस इन, लॉन्च इनटू स्पेस इन, कब लॉन्च किया गया था फर्स्ट सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट को? 50 का आंसर होगा आपका डी 1975। 1975 1975 में आपका आर्यभट्ट जो सैटेलाइट है, इंडियन सैटेलाइट, वो लॉन्च किया गया था इन द स्पेस में। अभी देखो, एटॉमिक पावर प्लांट वाज कमीशन इन तारापुर महाराष्ट्र इन द ईयर, कब हुआ था इसका? एटॉमिक पावर प्लांट इन द कमीशन इन तारापुर। इसका आंसर होगा आपका बी, क्या होगा? 1969। 52 में क्या दिया है? मटेरियल्स व्हिच डू नॉट ट्रांसमिट लाइट आर रेफर टू एस, इसका कौन सा भाई मटेरियल है जो लाइट ट्रांसफर नहीं करता है भाई? क्या बोला जाता है इसको? ओपेक होता है ना? नहीं 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 नहीं, 52 का फिर देख लेते हैं। 52 हाँ ओपेक होगा, ठीक है। इसका होगा आपका 52 ओपेक होगा। ओपेक टेस्ट तो लाइट ट्रांसमिट नहीं होता है, ठीक है। 53 में क्या दिया हुआ है? 53 में दिया है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS ID was launched from India in the year, IRD कब शुरू हुआ क्या था इंडिया से? इंडिया में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। 53 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका 1997। 1997 में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS ID was launched in from India 1997 में। अभी ISRO सैटेलाइट सेंटर ISAC is the land center for satellite project of ISRO, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है भाई ISRO सैटेलाइट सेंटर? इसका आंसर होगा 54 का आंसर होगा आपका डी, बेंगलुरु। जहाँ पर है बेंगलोर। फिफ्टी फाइव में क्या दिया हुआ है? द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ, किसके ऊपर बेस्ड पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कंजम्पशन मेजरमेंट किया जाता है? 55 का आंसर होगा आपका सी, वाट, वाटेज, ठीक है। इसका वाट होगा मतलब वाटेज के अंडर आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल कंजम्पशन होता है उसका मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया अग्नि 2 मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। अग्नि 2 के बारे में बोला है, अग्नि 2 मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है। अग्नि 2 मिसाइल कौन डेवलप किया था? DRDO ने कहा। फर्स्ट फायर टेस्ट फायर फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ, कब टेस्ट किया गया था इसे, कौन सा प्लेस से? 56 का आंसर होगा आपका डी, क्या? व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। व्हीलर आइलैंड कहाँ पर है भाई आपका? उड़ीसा में है, ठीक है। व्हीलर आइलैंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट से आपका क्या कहता है? अग्नि 2 मिसाइल जो होगा DRDO ने आपका डेवलप किया था, उसका टेस्ट फायर आपका टेस्ट किया गया था, ठीक है। व्हीलर आइलैंड। अभी क्या है? द फाइनल कावेरी अवार्ड वाज नोटिफाइड बाय द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली, ठीक है, टू सॉल्व द वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ ए फाइनल कावेरी अवार्ड
was notified at the apex court of India recently to solve water sharing disputes between the states. कौन सा है, कौन कौन स्टेट है भाई? 57 का आंसर होगा आपका सी होगा। पुडुचेरी, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। पुडुचेरी, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। क्या था ये? फाइनल कावेरी अवार्ड was introduced by the apex court। ठीक है, ये क्या था आपका? वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, दोनों इतना है बिटवीन स्टेट्स। यहाँ पर कौन सा स्टेट के बारे में? पुडुचेरी, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। पुडुचेरी, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका से। ठीक है, 58 में क्या दिया हुआ है आपका? एज पर द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2013 इंडियाज रैंक अमंग द 187 कंट्रीज इज। कितना था यूएनडीपी रैंक इंडिया का 2013 में? 58 का आंसर होगा आपका बी था इसका आंसर। 136 था रैंक यूएनडीपी का 2013 में आपका इंडिया का। ठीक है, इन इंडिया रिगार्डेड एज द कंट्री और क्या दिया? डेमोग्राफिक डिविडेंड। दिस इज ड्यू टू इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप। कौन सा एज ग्रुप का था? कितना एज ग्रुप इसका? इंडिया जो रिगार्डेड कंट्री और डेमोग्राफिक डिविडेंड होता। ठीक है, पॉपुलेशन हाई दिखाया था। कौन सा एज ग्रुप का? 59 का आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आपका? 15 से 64 ईयर्स का। 15 से 64 ईयर्स। 60 में क्या दिया हुआ है? ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमी इन व्हिच। 60 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टैक्स प्लेस। नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टैक्स प्लेस। ठीक है, ये क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी के अंडर गिरता है। यहाँ पर एक्सपोर्ट भी नहीं होता है, इंपोर्ट भी नहीं होता है। ठीक है, जो क्लोज्ड इकोनॉमी रहता है वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बंद रहता है। ठीक है, 61 में क्या दिया हुआ है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद ए थ्योरी कॉल्ड। क्या बोला? कार्ल मार्क्स का थ्योरी क्या है भाई? यही बोला है आपका, जो क्लास स्ट्रगल ऑफ थ्योरी के अंडर। इसका 61 का आंसर होगा आपका डी। क्या होगा? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, क्या होगा? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स का, जो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद ए थ्योरी कॉल्ड। यहाँ पर इसका आंसर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, मटेरियलिज्म। 62 में क्या दिया हुआ है? कॉटन कल्टीवेशन इन महाराष्ट्र। ठीक है, इंडिया वाज इफेक्टेड बाय बोलवर्म। द गवर्नमेंट इनकरेज्ड द फार्मर्स टू प्रैक्टिस ए सबस्टिट्यूट क्रॉप। द क्रॉप इज। कौन सा क्रॉप था भाई जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना कॉटन कल्टीवेशन इन महाराष्ट्र वाज इफेक्टेड बाय द बोलवर्म। ठीक है, द गवर्नमेंट इनकरेजेस द फार्मर्स टू प्रैक्टिस द सबस्टिट्यूट क्रॉप। द क्रॉप कौन सा क्रॉप भाई? कॉटन कल्टीवेशन में क्या हुआ था आपका? इफेक्टेड गिरा था आपका बोलवर्म से। ठीक है, फिर क्या होता? गवर्नमेंट इंडिया ने आपको क्या था? प्रैक्टिस करने, फार्मर्स को प्रैक्टिस करने के लिए क्या कौन सा क्रॉप करने को बोला था आपका? 62 का आंसर होगा आपका ए, ग्राउंड नट। ठीक है, कौन सा? ग्राउंड नट के लिए। 63 में क्या दिया है? द स्पेशल पावर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स बाय द सिक्योरिटी प्रोसेस इन इंडिया इज मैन्युफैक्चर्ड एट। कहां पर होता है ए? ठीक है, द स्पेशल पेपर रिक्वायर्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। स्पेशल पेपर रिक्वायर करता है भाई प्रिंटिंग के टाइम में बाय द सिक्योरिटी प्रोसेस इन इंडिया इस मैन्युफैक्चर एट। कहां पर मैन्युफैक्चर होता है इसका? 63 का आंसर होगा आपका सी, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद में आपका ये जो स्पेशल पेपर ऑफ रिक्वायर्ड जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के लिए आपका जो मतलब पैसा बनाने के लिए जो पेपर चाहिए ना, उसको कहाँ पर बनाया जाता है? वो पेपर जो बनाया जाता है होशंगाबाद में बनाया जाता है। ठीक है, सिंपली। 64 में क्या दिया हुआ है आपका? वेयर डू द रिवर्स भागीरथी एंड अलकानंदा जॉइन टू फॉर्म द गंगा रिवर। ठीक है, भागीरथी और अलकानंदा क्या करता है आपका? गंगा रिवर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक कौन सा रिवर था आपका? कहां पर? 64 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका। क्या होता है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग से आपका गंगा नदी। ठीक है,
कंगारू भी बन जाता है। ठीक है, भागीरथी और अलकानंदा जब ज्वाइन होता है देव प्रयाग पर, तभी उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा नदी बोलते हैं। गंगा नदी बोला जाता है, गंगा रिवर बोला जाता है। कौन सा है? अच्छी तरह से देख लो, भागीरथी और अलकानंदा, भागीरथी अलकानंदा। 65 में क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन एंड हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा नहीं है, मैच नहीं है भाई? यहाँ पर रेलवे जोन के बारे में बोला है। ठीक है, 65 का आंसर होगा आपका ए, नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब गोरखपुर नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न वाला आपका शायद कोलकाता जोन होगा शायद। नहीं, कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न जोन कहाँ पर था आपका? ठीक है, लेकिन ये नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन गोरखपुर, ये गलत है। बाकी साउथ सेंट्रल हैदराबाद, ईस्टर्न कोलकाता, ये ईस्टर्न ठीक है जी, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला अलग है। ईस्टर्न वाला कोलकाता है, वेस्टर्न वाला मुंबई है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला आपका कौन सा था, भूल गया, मालिगांव तो आपका कुछ था। ठीक है ना, वही है आपका आंसर, देख लीजिएगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर आपका कैंसिल है, गलत है। अभी कुशल कौर वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग ड्यूरिंग। कुशल कौर को कब मार दिया गया था फांसी देके? ठीक है, कब मरे थे आपका? हैंगिंग ड्यूरिंग। 66 का आंसर होगा बी, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। कब? क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1941 को ना 1942 को, दोनों को 20 में हुआ था, लेकिन 1942 का हुआ था शायद। ठीक है, अभी 1967 में क्या दिया हुआ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अलोंग विद द खलीफत मूवमेंट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अलोंग विद द खलीफत मूवमेंट के साथ दूसरा और एक मूवमेंट शुरू हुआ था, कौन सा है वो? 67 का आंसर होगा आपका सी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। खलीफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है, 68 में क्या दिया हुआ है आपका? द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन नेशनल कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था एज इट्स गोल इन इट्स सीजन एट। 68 का आंसर होगा आपका सी, 1929 में, लाहौर 1922, लाहौर 1929 में। ठीक है, इंडियन नेशनल डिक्लेयर किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 69 में क्या दिया है? हु एमंग द फॉलोइंग किल्ड जनरल डायर? ठीक है, हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जालियानवाला बाग मास्कर? ठीक है, जो जालियानवाला मास्क कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था ना। ठीक है, पंजाब का अमृतसर में आपका जालियानवाला बाग है। ठीक है, और क्या हुआ था? हमें हजारों हजारों आदमियों को मारा गया था वहां पर ब्रिटिश द्वारा। तभी उस टाइम में कौन था आपका जनरल? कौन था? वो था जनरल डायर था। ठीक है, तो उनको कौन मारा गया, उनको कौन मार दिया था? 69 का आंसर होगा आपका ए, उधम सिंह। क्या है? उधम सिंह ने आपका जनरल डायर को मार दिया था। 70 में क्या दिया हुआ है आपका? दैट प्रिवेंट, क्वेश्चन पता ही नहीं चलता, द प्रिवेंट रिक्वायरेंस ऑफ स्कैम्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट, द गल्फ ऑफ इंडिया मतलब GOI हैज असाइंड रेगुलेटरी पावर्स टू। एक किसके था आपका? 70 का आंसर होगा आपका बी, सेबी। सेबी होगा इसका। ठीक है, क्या किया है इसका? टू प्रिवेंट रिक्वायरेंस ऑफ स्कैम्स। ठीक है, टू प्रिवेंट ऑफ रिकरेंस स्कैम्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, द गवर्नमेंट इंडिया साइन किया था भाई रेगुलेटरी पावर्स। इस ए आपका आंसर होगा सेबी। 71 में क्या दिया हुआ है आपका? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर द इंडियन एग्रीकल्चर? ठीक है, 71 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा? मोर इंपोर्टेंस इज गिवन ऑन कैश क्रॉप्स।
ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या बोला है, नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट के बारे में बोला है रेस्पेक्ट टू द इंडियन कल्चर एग्रीकल्चर आपका इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर द मोर इंपॉर्टेंस इन गिवन कैश क्रॉप्स। 72 में क्या दिया हुआ है, चेलिया कमेटी रिपोर्ट रिलेट्स टू, चेलिया कमेटी रिपोर्ट रिलेटेड टू, 72 का आंसर होगा आपका डी, टैक्स रिफॉर्म्स। चेलिया कमेटी क्या है, टैक्स रिफॉर्म्स है। ठीक है, सीधा सीधी चेलिया कमेटी टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, रिपोर्ट रिलेट्स टू टैक्स रिफॉर्म्स। चेलिया कमेटी क्या रिलेट्स करता है भाई, कौन सा रिपोर्ट, टैक्स रिफॉर्म्स का। 73 में क्या दिया है आपका, पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ, पल्सेस जो है ना वो कौन सा है, गुड सोर्स। ठीक है, उसका गुड सोर्स क्या है, 73 का आंसर होगा बी, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। 74 में क्या दिया हुआ है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इस लोकल, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है भाई, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका 74 का आंसर होगा आपका ए, कटक, कटक पे है। कहां पर है, कटक पे है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 75 में क्या दिया हुआ है, द गैस क्रैकर प्रोजेक्ट एट लेपेटकाटा हैज बीन, क्रैकर प्रोजेक्ट एट लेपेटकाटा हैज बीन नेम्ड एज, भाई जो ये कहां पर है लेपेटकाटा, आपका डिब्रूगढ़ में है। ठीक है, जो गैस कटर निकला है पॉलीमर क्रैकर का, पॉलीमर प्रोजेक्ट है। 75 में आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, बीसीपीएल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बीसीपीएल, बीसीपीएल। ठीक है, 76 में क्या है आपका, चेयरपर्सन ऑफ असम स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इज, चेयरपर्सन कौन है असम स्टेट का सिक्योरिटी कमीशन का, आपका 76 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा आपका, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। द चेयरपर्सन ऑफ असम स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इज कौन है, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। कब से हुआ था, 2000, कब से आपका ये 2021 को ज्वाइन किया था ना सीएम, एज ए सीएम। चलो, 77 में क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट फॉरेन नेशनल टू रिसीव भारत रत्न, कौन था फर्स्ट फॉरेन नेशनल टू रिसीव भारत रत्न, किसको, बाहरी, कौन सा बाहरी आदमी को आपको पहले मिला था, आपका फॉरेनर को आपको भारत रत्न मिला था। इसका आंसर होगा आपका 77, तो इसका आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, खान अब्दुल गफर खान, खान अब्दुल गफर खान को आपको भारत रत्न मिला था। ठीक है, जो फर्स्ट फॉरेन नेशनल है। ठीक है, 78 में क्या है आपका, देखते हैं, द फर्स्ट वोमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन था फर्स्ट वोमेन जज सुप्रीम कोर्ट का। 78 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका, फातिमा देवी, फातिमा बीबी, फातिमा में क्या था, एम फातिमा बीबी, बीबी सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट वोमेन जज कौन था, फातिमा बीबी। ठीक है, विकीपीडिया दिया है, विकीपीडिया के बारे में था, विकीपीडिया क्या है भाई, विकीपीडिया क्या है आपका, 79 का आंसर होगा आपका ए फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। ठीक है, ए फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। कितना नंबर हुआ आपका, 79 ना, 80 में, 80 नंबर में क्या दिया हुआ देखते हैं, ओरकुट इसके, ओरकुट क्या है, ORKUT, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ORKUT, ओरकुट के बारे में बोला, ओरकुट क्या है भाई, है 80 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका, ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ओरकुट ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट क्या है, ओरकुट ए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। ठीक है, ओरकुट। 81 में क्या दिया हुआ है, 81 में दिया है आपका द राघवन
कमिटी एंड लिंगदो कमीशन, लिंगदो LYNGDOS, ठीक है। कमीशन आर एसोसिएटेड विथ राघवन कमेटी और लिंगदो कमीशन और एसोसिएटेड विथ किसके साथ भाई लिंक है इसका? 81 का आंसर होगा आपका ए, इलेक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ए राघवन कमेटी और आपका लिंगदो कमीशन एसोसिएटेड, ठीक है। 82 में क्या दिया हुआ है? द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम इज, कौन सा है इसका ऑथर कौन था? बुक का नाम इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, मिलेनियम। इसका आंसर था इसका 82 का होगा आपका सी होगा, इसका आंसर होगा YS राजन एंड APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम जी भी यहाँ पर था आपका विजन। एक क्वेश्चन था एक नंबर आपका शायद 14 ना 15 नंबर क्वेश्चन में एक आया था विजन 2020, अभी तो पढ़ाई कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है। ये बुक कौन था जो इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, मिलेनियम इज, इसका था YS राजन और APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो इसका था ऑथर, ठीक है। एटी थ्री में क्या दिया है, क्या दिया हुआ है? विच इज द ऑथर ऑफ द बुक महारथी, महारथी, यहाँ पर बोला है महारथी। महारथी के बारे में बोला है, ठीक है। कौन है ऑथर महारथी का? 83 का आंसर होगा आपका डी, चंद्र प्रसाद सैकिया, चंद्र प्रसाद सैकिया थे आपका आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर क्या होगा? आपका चंद्र प्रसाद सैकिया, महारथी बुक का ऑथर थे चंद्र प्रसाद सैकिया। 84 में क्या दिया हुआ है आपका? 84 में दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू गेट अप्रूवल टू स्टार्ट बैंकिंग ऑपरेशन इन चाइना, ठीक है। कौन सा बैंक था भाई चाइना में उसका पहला एंट्री था, इसका मतलब बैंकिंग ऑपरेशन इन चाइना, ठीक है। 84 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। 85 में क्या दिया हुआ है? मोस्ट ऑफ द व्हीट ऑफ द वर्ल्ड इज कल्टिवेटेड ऑन ए सोयल कॉल्ड, कौन सा सोयल में व्हीट भाई कल्टीवेशन किया जाता है? मोस्ट ऑफ द सोल। 85 का आंसर होगा आपका डी, क्या होगा? सेरोंजन, ठीक है। कौन सा है? चेरनोजेम, इसका आंसर होगा चेरनोजेम। व्हीट ऑफ द वर्ल्ड इज कल्टिवेटेड ऑन ए सोयल कॉल्ड, मोस्ट ऑफ द व्हीट क्या सोल करता है इसका? चेरनोजेम। ये अलग टाइप का सोयल है भाई। 86 में क्या दिया हुआ है आपका? द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल एट इलोरा बिलोंग्स टू, इसका 86 का आंसर होगा आपका जी, हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट, हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट तीनों का यहाँ मिश्रण है, ठीक है। इलोरा ये कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में है रॉक कट टेम्पल इलोरा। 87 में क्या दिया हुआ है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड फर्टिलाइजर, कौन सा है मिक्स्ड फर्टिलाइजर? NPK होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। 87 का आंसर होगा NPK, ठीक है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम था ना, पोटास था इसे कुछ था आपका। 88 का आंसर क्या हुआ? दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कंटेन आयोडीन, कौन सा आपका हार्मोन आपका आयोडीन क्या करता है आपका?
कंटेंस करता है? 88 का आंसर होगा आपका सी, थाइरोक्सिन। थाइरोक्सिन होगा इसका आंसर। 89 में क्या दिया है? जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय, जीरो कौन पता? आर्यभट्ट किया थे। 89 का आंसर आपका आर्यभट्ट। जीरो कौन इंट्रोड्यूस किया था? इन्वेंटेड बाय 89। 89 का ऑफिशियल आंसर की में आपका दिया है एन अननोन इंडियन। आंसर की के हिसाब से अगर जाए तो एन अननोन इंडियन, लेकिन हम लोग तो आर्यभट्ट जीरो जीरो कौन किया था आपको? आर्यभट्ट जी ने किया था हम लोगों के हिसाब से, ठीक है। लेकिन आंसर की में क्यों एन अननोन इंडियन दिया मुझे भी मालूम नहीं, देख लीजिएगा। लेकिन आर्यभट्ट जीरो इन्वेंटेड किया था, सभी को मालूम है ये। Which of the following has have modified stem? कौन सा है मॉडिफाइड स्टीम के? 90 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा आपका? पोटैटो। पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टीम। बोटानी का क्वेश्चन दे दिया। अभी क्या दिया है? द ऑफेंडिंग 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 क्या दिया हुए हैं? देख लेते हैं। द ऑफेंडिंग सबस्टेंस, नहीं सब, द ऑफेंडिंग सबस्टेंस इन द लिक्विड, लिक्विड यहाँ पर ट्रेंजिलियन क्या दिया है? ट्रेंजिलियन लीडिंग टू ब्लाइंडनेस ईटीसी। इसका क्या है भाई इसका? और फिर मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा, अच्छी तरह समझ भी नहीं आ रहा है। द ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन द लिक्विड टेंजरलिया लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, ठीक है। BLI ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस ईटीसी इज 91 का आंसर होगा आपका इसका बी होगा, इसका मिथाइल अल्कोहल। मुझे दिखाई नहीं पता, आप लोगों को पता चल गया तो इसका आंसर आपका मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। द ऑफेंडिंग सब्सटेंस इन द लिक्विड ट्रेंजेडियन ट्रेंजेडियन ट्रेंसजेरियन ना, ट्रेंसजेरियन लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एटीसी इस, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल है, आप देख लीजिए, पढ़ाई आपको समझ आ सकता है, लेकिन मेरा आंसर की बता दिया, ठीक है। जो पुराना क्वेश्चन पेपर है ना, समझ नहीं आता है। एन एमीटर इज यूज टू मेजर, एमीटर किस लिए यूज होता है भाई? ये तो सभी को मालूम है, इसके कारण के लिए होता है, कारण के लिए होता है, ठीक है। अभी क्रे 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 इज, क्रे क्या है भाई? क्रे इज आपका, क्रे इज आपका होगा 93A होगा, सुपर कंप्यूटर। क्रे क्या है आपका? CRA, क्रे इज CR, क्रे इज सुपर कंप्यूटर, ठीक है। क्रे इज सुपर कंप्यूटर। 94 में क्या दिया है? द प्रोड्यूसर फॉर कन्वर्टिंग urban waste into organic manure is called, क्या बोला जाएगा इसको? द प्रोड्यूस ऑफ कन्वर्टिंग urban waste into organic manure is called, ऑर्गेनिक जो और urban waste है ना, उसको ऑर्गेनिक मेन्यूर में कन्वर्ट करना, तो प्रोसीड्यूर को क्या बोला जाएगा? 94 का आंसर होगा आपका सी। क्या होगा? क्लाइवास मुल्ट्रम। क्या है? क्लीवास क्लाइवास मुल्ट्रम, मुल्ट्रम। 94 हो गया। 95 में क्या दिया हुआ है आपका? एक मिनट। द फर्टिलाइजर व्हिच डज नॉट एसिडिटी ऑफ द सोइल इज, यहाँ पर दिया है द फर्टिलाइजर व्हिच डज नॉट इफेक्ट होगा, इफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द सोइल इज, कौन सा है भाई? 95 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, द फर्टिलाइजर व्हिच डज नॉट इफेक्ट द एसिडिटी ऑफ सोइल, ये है बायो फर्टिलाइजर। ये क्या है? एसिडिटी, सोइल का एसिडिटी नहीं इफेक्ट करता है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर। 96 में क्या दे दिया? मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन ए इन आवर ब्लड इज, विटामिन ए का भाई मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है भाई? 96 का आंसर होगा आपका डी, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। 97 में क्या दिया हुआ है? द नेचुरल सोर्स ऑफ LSD इज ए पार्ट बिलोंग्स टू, क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ LSD?
97 का आंसर होगा आपका सी, क्या होगा, फंगस। इसका आंसर होगा नेचुरल सोर्स ऑफ एलएसडी इन ए पार्ट बिलोंग्स टू फंगस। ठीक है, फंगस का पार्ट है, बिलोंग्स। अभी देखो समझ ही नहीं आ रहा है। 98 में क्या दिया हुआ है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोन्यूमेंट ऑफ प्लांटा, क्या दिया है, क्या दिया, मेजरमेंट होगा शायद, जो दिया है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑफ प्लांटा, प्लांट होगा, प्लांट के बारे में बोला है, प्लांट PLANT, प्लांटा, प्लांटा के बारे में बोला है, क्या है आपका 98 का आंसर होगा आपका सी, जी। मतलब इसका ही पार्ट है, मतलब प्लांटा का पार्ट है, ठीक है, जिंक होगा। समझ नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 99 में कह रहा था बिगेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया इज, कौन सा बिगेस्ट नंबर, इसका आंसर होगा डी, बराउन। ब्राउन, ब्राउन इज ए बिगेस्ट रिफाइनरी ऑफ, बराउनी होगा, ब्राउन, आई होगा यहाँ पर, बराउनी है, ठीक है, आई है यहाँ पर, बराउनी, बराउनी, बराउनी इज ए बिगेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया। ठीक है, 100 नंबर में क्या दिया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क इज लोकेटेड एट, इसका आंसर होगा आपका बी, क्या है, ट्रोम्बे, ट्रोम्बे में आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेट है। ठीक है, थैंक यू। कुछ गलत हो गया तो माफ कीजिएगा, मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है ना, कुछ कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू।